हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हमें बहुत दिनों बाद वीडियो बनाने का मौका मिला है, तो हमने सोचा क्यों ना आज इस वीडियो को अपने भारतीय संविधान से ही शुरू किया जाए। तो आज हम ये भारतीय संविधान नामक टॉपिक को देखेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, आखिर भारतीय संविधान होता क्या है। भारतीय संविधान कहते किसको हैं? सभी के लिए बराबर कानून को, सब जो भारत के नागरिक हैं उनके लिए, सभी लोगों के लिए समान कानून, बराबर कानून को संविधान कहते हैं। इसमें देश प्लस राज्य का शासन होता है, देश का और राज्य का शासन होता है। इसमें 22 लेसन होते हैं जिसे भाग कहते हैं। इसमें 22 लेसन होते हैं जिसे हम भाग कहते हैं। जैसे हर एक बुक में लेसन होते हैं जिसको हम पाठ कहते हैं, लेकिन इसमें जो लेसन से जो चैप्टर्स हैं उन्हें हम भाग कहते हैं। इसमें कुल अनुच्छेद 395 है, आर्टिकल जिसको बोलते हैं अनुच्छेद 395। इसमें जो 22 भाग हैं, इसमें से हम पहले भाग को आज देखेंगे जिसे हम कहते हैं संघ और राज्य क्षेत्र। पहले भाग को देखेंगे जिसे हम कहते हैं संघ और राज्य क्षेत्र। तो आर्टिकल फर्स्ट, भाग फर्स्ट का आर्टिकल फर्स्ट कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा, अर्थात राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते। यानी भारत राज्यों का संघ होगा, भारत राज्यों का संघ होगा अर्थात राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते। जो राज्य भारत में मिल गए वो कभी अलग नहीं हो सकते। जैसे सिक्किम भारत में मिला, वो कभी अब अलग नहीं हो सकता। भारत राज्यों का संघ होगा। अब संघ के 3 प्रकार होते हैं, कॉन्फेडरल, फेडरेशन और यूनियन। परिसंघ, संघ और संघ, इसको भी संघ बोलते हैं, इसको भी संघ बोलते हैं। फेडरेशन पर इसमें अंतर है। ये जो फेडरेशन है अमेरिका में लागू होता है और जो यूनियन है वो भारत में लागू होता है। कॉन्फेडरल जो होता है, परिसंघ, छोटे छोटे राज्य मिलकर और थोड़ी थोड़ी शक्तियाँ मिलाकर केंद्र का निर्माण करते हैं। छोटे राज्य मिले और थोड़ी थोड़ी शक्तियों को मिलाकर एक केंद्र का निर्माण किए, जिससे पूरे देश का निर्माण होता है। यह कमज़ोर और अलग होता है, यह कमज़ोर होता है। कॉन्फेडरेशन कमज़ोर होता है, इसमें देश अलग हो सकते हैं। जैसे अपने भारत में जो राज्य मिल गए वो कभी अलग नहीं हो सकते, लेकिन कॉन्फेडरेशन में क्या होता है, ये कमज़ोर होते हैं और एक दूसरे से अलग भी हो सकते हैं। यानी भारत से, जैसे उस देश में हुए कॉन्फेडरेशन में, तो अपने देश से अलग हो सकते हैं ये राज्य। और दूसरा होता है फेडरेशन, संघ, जिसमें राज्य प्लस राज्य मिलकर देश का निर्माण करते हैं। छोटे छोटे राज्य मिले और एक देश का निर्माण करते। राज्य कुछ शक्तियाँ केंद्र को दे देती हैं, राज्य जो होते हैं कुछ शक्तियाँ केंद्र को दे देते हैं और कुछ शक्तियाँ अपने पास रखते हैं। जैसे अमेरिका में 50 राज्य हैं। 50 राज्य में हर एक राज्य के पास 2 सीटें हैं, 2 सीटें सब राज्यों के पास, यानी 100 सीटें हैं। तो 100 सीटों में सारे राज्यों के पास शक्तियाँ तो बराबर ही हैं। ये भी थोड़ा कमज़ोर होता है। फेडरेशन में भी राज्य अलग हो सकते हैं। और फिर आता है यूनियन, जिसमें आता है भारत। इसमें राज्य कभी भी अलग नहीं हो सकता। ये जो होता है, इसमें भारत कभी भी अलग नहीं हो सकता, ये मजबूत होता है। जैसे भारत में सिक्किम मिल गया, वो कभी अलग नहीं हो सकता। जो राज्य भारत में मिल गए वो कभी भी अलग नहीं हो सकते। ये हुआ आर्टिकल फर्स्ट। अब आते हैं आर्टिकल सेकंड पे। आर्टिकल 2, संसद को यह अधिकार है कि वह किसी विदेशी राज्य को राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के भारत में मिला सकता है। संसद को, जो केंद्र में होता है संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो संसद जो होता है वह संसद को यह अधिकार होता है कि वह किसी भी विदेशी राज्य को, जैसे सिक्किम पहले विदेशी एक राज्य था, एक देश था अलग, उसको अपने में मिला लिया। संसद को यह अधिकार प्राप्त होता है कि वह किसी भी विदेशी राज्य को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के भारत में मिला सकता है। जैसे सिक्किम 35वां संविधान संशोधन 1974 में भारत में मिला लिया गया। आर्टिकल 2 के तहत। अब आते हैं आर्टिकल 3 में। आर्टिकल 3 कहता है, संविधान राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के किसी भी राज्य के नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के किसी भी राज्य के नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। संसद चाहे तो किसी भी राज्य के, जैसे अभी उत्तर प्रदेश से
उत्तराखंड हटा तो इसे सांसद हटा सकती है, उसके सीमा में परिवर्तन कर सकती है, उसके नाम में परिवर्तन कर सकती है। सीमा, नाम और क्षेत्र में सीमा घटा बढ़ा सकती है, क्षेत्र घटा बढ़ा सकती है, नाम में परिवर्तन कर सकती है। ये सांसद को ये शक्तियाँ प्राप्त हैं। ये आर्टिकल 3। आर्टिकल 4 में आते हैं, जो भाग फर्स्ट का एक लास्ट आर्टिकल है 4। जब संसद अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेगी, यानी किसी राज्य को तोड़ेगी या उसके लिए राष्ट्रपति की विशेष अनुमति नहीं है। संसद जब अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 2 सांसद को अधिकार है वह किसी भी विदेशी राज्य को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के भारत में मिला सकता है। अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के किसी भी राज्य के नाम और सीमा क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। यानी आर्टिकल 2, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 का जब प्रयोग सांसद करेगी तो किसी राज्य को तोड़ेगी, ये किसी राज्य को तोड़ रहे हैं तो उसके लिए राष्ट्रपति की विशेष अनुमति नहीं लेनी होगी। यानी उसे तोड़ने में राष्ट्रपति की विशेष अनुमति की जरूरत नहीं है, सांसद वह तोड़ सकती है। क्यों? आखिर क्यों नहीं राष्ट्रपति से अनुमति लेगी? क्योंकि इसे अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है। जो अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन 368, जो चीज़ें 368 में हैं उसके लिए राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी। ये अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन से बाहर रखा गया है, इसलिए इसमें राष्ट्रपति की अनुमति नहीं लेनी होगी। जिसको अनुच्छेद 368 में रख दिया जाता है उसमें राष्ट्रपति की हस्ताक्षर जरूरी होता है। जब कोई बिल संसद में पारित किया जाता है तो वो कानून तब बन के आता है जब राष्ट्रपति उसे अनुमति अपना साइन हस्ताक्षर कर देते हैं, तब वो एक कानून बन के आ जाता है। जब तक राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं करते तब तक वो कानून नहीं बन के आता है। तो इसे जिसको अनुच्छेद 368 में रख दिया गया है उसे राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की जरूरत होती है। इसे 368 के बाहर रख गया है, इसलिए इसे राष्ट्रपति की अनुमति की ज़रूरत नहीं होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आगे की भाग सेकंड का वीडियो अगले पार्ट में। जय हिंद।